students, this is Dharmin Kumar and welcome to the Raghuvansh Convent School online classes. Dear students, as you know, स्कूल ने जो अनाउंसमेंट आपके लिए किए हैं, आई होप आप सभी को पता चल ही गया होगा। नहीं पता है तो आपके पास जो स्कूल के कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है, उन पर आप कॉल करें, वहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में मिल जाएगी। सो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और हम वापस आते हैं हमारे सब्जेक्ट के ऊपर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आपका जो पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है, उसका सेकंड चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर हमने से कवर कर लिया था, इसका नाम था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमने कवर कर लिया था। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म। तो इस चैप्टर में हम बात करेंगे सेकुलरिज्म के बारे में। सेकुलरिज्म होता क्या है, ठीक है, और ये क्यों जरूरी है और हमारे कंट्री में इसकी क्या महत्व है, क्या इंपोर्टेंस है इसकी, ठीक है, इन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे। तो सेकुलरिज्म के बारे में बात करने से पहले हमें बात करना होगा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जो आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। एज यू नो, आप सब लोगों ने जानते हैं कि हमारा जो संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन हमको अलाउ करता है कि हम जो हमारा धर्म है, जिस भी धर्म से हम बिलोंग करते हैं, जिस भी जाति से हम बिलोंग करते हैं, जो भी हमारी मान्यता है, जो भी हमारे एथिक्स है, ठीक है, उन सबको हम फॉलो करें। तो हम आज उसी के बारे में बात करते हैं। सेकुलरिज्म क्या है, उसकी दो लाइन में डेफिनेशन हम देखते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है, यू रीड अबाउट हैव टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन फंडामेंटल राइट्स। क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं that protect us against state's power as well against the tyranny of the majority। जो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, राइट्स क्या थे हमारा शिक्षा का अधिकार, कहीं भी इंडिया में हम घूम सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, हम अपने जो विचार हैं वो बोल सकते हैं, दूसरों के सामने रख सकते हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स थे। मैंने आपको बहुत अच्छे से इनके बारे में बताया। तो ये जो राइट्स है वो क्या है, हम प्रोटेक्ट करते हैं जो मेजॉरिटी है, मतलब जो बहुसंख्यक है, ठीक है, उनसे हमें प्रोटेक्ट करते हैं कि वो हमारे अधिकार है, उनको कोई दबाना दें, तो हमसे छीन न लें। The Indian Constitution allow individuals the freedom to live their religious beliefs, the practice as they interpret these। मतलब क्या है, हमारे जो भी एथिक्स हैं, मतलब जो भी हमारे रिलीजियंस हैं, जो भी हमारे बिलीफ्स हैं, हम उनको फॉलो करें। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमको अलाउ करता है। द कीपिंग विद दिस आइडिया ऑफ रिलीजियस फ्रीडम फॉर ऑल इंडिया आल्सो depicted a strategy of splitting the power of regions and the power of the states। Secularism refers to this separation of the religion of this the states। मतलब ये कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा धर्म हमको मानने की इजाजत देता है। ऐसा नहीं है, हम बात करें अगर चाइना के बारे में या फिर बात करें अमेरिका के बारे में या सऊदी अरेबिया के बारे में, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे होता है कि सऊदी अरेबिया में क्या है, वहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा है। अगर वहाँ पे नॉन मुस्लिम कोई व्यक्ति जाता है तो उसको अलाउ नहीं है कि वो अपने धर्म को वहाँ पे टेम्पल बना सके, चर्च बना सके, ऐसा कुछ वहाँ पे नहीं कर सकते, ठीक है। अगर हम बात करें चाइना के बारे में, तो चाइना में भी बड़ी सेम कंडीशन है। वहाँ पे जो बुद्धिज्म है उनका बहुत ज़्यादा वहाँ पे मेजॉरिटी है, और जो अदर रिलीजियंस वाले लोग हैं वहाँ पे वो भी आज सफ़र कर रहे हैं। सेम हियर पाकिस्तान में भी वही चीज़ है। पाकिस्तान में भी जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज हैं उनके लिए बहुत स्ट्रगलफुल लाइफ है आज की डेट में। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमारे कंट्री को, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे डिफरेंट बनाती हैं। यहाँ पे हमें किसी तरह का कोई फोर्स नहीं किया जाता है कि नहीं आपको इस धर्म की पूजा नहीं करनी है, आपको वहाँ नहीं जाना है। आपके जो भी रिलीजन्स है जिसमें आप विश्वास रखते हो उसको आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। अब हम बात करेंगे बट इस इंडियन सेकुलरिज्म। इंडिया में जो सेकुलरिज्म है वो क्या है, देखिए, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट दैट द इंडियन स्टेट्स बी सेकुलर। According to the Constitution, only a secular states can realize the objective of ensure that the following। कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं वो? फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है that one religious community does not dominate another। मतलब क्या है, कोई जो एक रिलीजियस कम्युनिटी है वो क्या कर सकती है, वो नहीं कर सकती, does not dominate अनदर, मतलब कोई रिलीजियस कम्युनिटी दूसरी रिलीजियस कम्युनिटी को कुछ नहीं कर सकती कि आप हमारे धर्म को मानो या
वो दूसरे धर्म को मतलब फॉलो करने से मना कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। That some members do not dominate other members to same religious community। मतलब क्या है, जो कुछ मेंबर्स हैं वो दूसरे जो मेंबर्स हैं, मतलब क्या है, एक ही कम्युनिटी के अगर दो मेंबर हैं, ठीक है, एक अगर वो उसका कुछ अलग विचार है, दूसरे का कुछ अलग विचार है, तो वो जो अपने विचार दूसरे व्यक्ति के ऊपर वो थोप नहीं सकता, ठीक है। दोनों एक ही कम्युनिटी के दो व्यक्ति हैं, लेकिन दोनों व्यक्ति क्या है, दोनों व्यक्ति स्वतंत्र हैं, ठीक है, अपने अपने विचारों को फॉलो करने के लिए। That the state does not enforce any particular religion nor take away the religious freedom of individual। मतलब religious freedom of individual मतलब क्या है, जो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल मतलब जो एक व्यक्ति है, सिंगल व्यक्ति जो है, सभी की बात कर रहे हैं हम, वो क्या है, उनके पास रिलीजियस फ्रीडम है, ठीक है। तो ये सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड है सारे पॉइंट्स, ठीक है। यहाँ पे आप ये जो डायग्राम देख रहे हो उससे आपको क्लियर होगा कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मस्जिद है, यहाँ पे ये मंदिर है, और यहाँ पे ये एक गुरुद्वारा है, ठीक है। और सभी लोग आपस में मिलकर रह रहे हैं, हालांकि उनकी जो बिलीव्स हैं वो अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी वो एक भाईचारे से रह रहे हैं। यही हमारे देश की खूबसूरती है। इसको हम हिंदी में बोलते हैं एकता में अखंडता, अखंडता में एकता, ठीक है। तो अब कुछ कार्टून्स आपको यहाँ पे और मिलेंगे। यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट हाई स्कूल का एक पिक्चर दिया हुआ है। जैसा कि आप भी स्कूल में आते हैं, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे क्या होता है, सभी धर्मों के लोग आते हैं, सभी धर्मों के बच्चे आते हैं, ठीक है। वहाँ पे आप धर्म को इम्पोर्टेंस नहीं देते हो, वहाँ पे सभी धर्मों के बच्चे आपके फ्रेंड्स होते हैं। यहाँ पे अलग अलग मतलब रिलीजन के जो टीचर्स होते हैं वो भी आपको पढ़ाते हैं, वो भी क्या है, आपको भेदभाव नहीं करते, वो भी सबको एक साथ अच्छे से पढ़ाते हैं, ठीक है। तो यही हमारे देश की खूबसूरती है, और इसी को हम बोलते हैं सेकुलरिज्म, ठीक है। तो आज हमने बात की सेकुलरिज्म के बारे में। कुछ और बातें इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये तो हो गई हमारी कंट्री की बात। अगर हम बात करें बियॉन्ड द कंट्री, तो बहुत सारी बातें हिस्ट्री में आपने पढ़ी होंगी, जैसे कि आपने पढ़ा होगा ज्यूस के बारे में। जो हिटलर था, वो उन्होंने किस तरह से जो ज्यूस कम्युनिटी के लोग थे वो किस तरह से मतलब बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह से कत्लेआम किया था, इसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो नहीं पढ़ा हो तो आप पढ़ेंगे, आप शायद नेक्स्ट क्लास में। एक बहुत चैप्टर है, बहुत बड़ा। और इजराइल के बारे में, जो इजराइल जो कंट्री है, वहाँ पे क्या है, वो पूरी ज्यूस कम्युनिटी है, ठीक है, वहाँ पे वही लोग रहते हैं। तो ये सब चीज़ें के बारे में देखा आपने, और मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि आज चैप्टर को अपने से रीड करें, ठीक है। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, इस चैप्टर में रीड करें। कोई प्रॉब्लम है, कोई ऐसा वर्ड है, कोई ऐसी लाइन है जिसमें आपको प्रॉब्लम, आपको डाउट है, ठीक है, आपको समझ नहीं आया तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। इस चैप्टर के पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा, एक्सरसाइज शेयर कर दूंगा आपको, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है। सो विद दिस, थैंक यू फॉर द वाचिंग एंड स्टे होम, स्टे सेफ।